हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग लिख दिए हैं। क्या है हम लोग का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, या तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे हम लोग, निरीक्षण विधि द्वारा हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। जैसे हम लोग का दिया हुआ है एक नंबर में, क्या दिया है, साइन 2x। चलिए हम लोग साइन 2x क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका करना है हम लोग का, नंबर फर्स्ट का करना है, एक नंबर का करना है। एक नंबर में हम लोग का दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो है हम लोग का साइन 2x dx हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, साइन x dx का इंटीग्रेशन होता है हम लोग का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपका माइनस कॉस, उसके बाद क्या है 2x। अब क्या है, x के साथ कॉफिशिएंट 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आया हम लोग का आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos 3x dx इज इक्वल टू, इसको फिर हम लोग करेंगे। इसका क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है अपना, सॉरी कॉस का होता है क्या, साइन होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। यानी साइन क्या हो जाएगा, साइन 3x बटे में क्या हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट जो है एंगल के साथ वो क्या 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट c। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या है, e टू दी पावर 2x dx। e टू दी पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर ही होता है। e टू दी पावर क्या 2x ही होगा, x के साथ कोफिशिएंट 2 है, डिवाइड में आ जाएगा ये, प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है। इसको और फिनिशिंग आंसर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 1/2 e टू दी पावर 2x प्लस c, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फिर थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx लग जाएगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो। बोलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इसका एक जो हम लोग का फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बटे में हो जाएगा n प्लस 1 प्लस c। और हम लोग लिखे थे क्या कि x जो होगा यहाँ नॉट इक्वल टू -1 में होगा। इसको इसी फार्मूला से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। दो तीन तरीके से इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसी फार्मूला से करेंगे। तो इसका पावर जो है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, नीचे में फिर हो जाएगा 2 प्लस 1, और इसके साथ क्या है आपका ए के साथ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। अब बोलिए क्या हो गया हम लोग का, ए एक्स प्लस बी पावर में हो जाएगा 2 और 1 3, डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा ए प्लस सी। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ए, और पावर में क्या दिया आपका ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन फिर
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? इंटीग्रेशन लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x। पूरा में हमको क्या करना है, dx लगाना है, इंटीग्रेशन लगाए हैं। अब क्या करना है हमको, इसको हम लोग पार्ट पार्ट इंटीग्रेशन के रूप में हम लोग लिख लेंगे। इसको क्या है, साइन 2x dx को इसको अलग से लिख लेते हैं, और ये वाला को भी हम लोग अलग से लिखेंगे। क्या हो जाएगा 4 ई टू दी पावर 3x dx। ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं फिर, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ये क्या है, 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से। और क्या हो जाए आपका ई टू दी पावर 3x dx। अब सबको अलग अलग से हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में कॉस 2x एंगल में है, और x के साथ कोफिशिएंट 2 है, क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा माइनस। फिर देखिए ये क्या है आपका 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x से होगा, x का कोफिशिएंट 3 है, ये क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c यानी कांस्टेंट इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 माइनस 3/4 ई टू दी पावर 3x प्लस c। ये आया हम लोग का आंसर। ये हम लोग का पांचों क्वेश्चन था। ठीक है, पांचों क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब फिर हम लोग इसी वीडियोज में और कुछ ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा हमको क्या करना है, लिखना है, और लिखने के लिए हमको बुक का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे छठा नंबर का। छठा नंबर वाला इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जितना संभव होगा एक वीडियोज में हम लोग उसको उतना ही हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। कितना हम लोग बार बार छोटा छोटा वीडियोस बनाएंगे, इसलिए सोचते हैं कि एक ही वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा करके खींच देंगे तो स्टूडेंट के लिए सुविधा हो जाएगा, मेरे लिए भी सुविधा होगा। चलिए फिर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित समकलनों को ज्ञात करें। क्या लिखा है, निम्नलिखित समाकलन कलनों को ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको फाइंडिंग करते हैं, निकालते हैं। कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे छठा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या छठा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4 ई टू दी पावर 3x प्लस 1 पूरा का इंटीग्रेशन। सातवां नंबर भी क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, सारा क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, के बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx। आठवां नंबर जो दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोग का, वो है आपका इंटीग्रेशन a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा का इंटीग्रेशन। 9 नंबर जो दिया हुआ है वो है आपका इंटीग्रेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर क्या है x ब्रैकेट क्लोज dx। 9th नंबर तक हम क्वेश्चन लिख लिया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन
चलिए क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया इंटीग्रेशन 4 e⁻³ x + 1 इंटू dx। अब बोलिए इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। अब हम लोग का वही चीज़ अलग अलग से हम लोग इसको तोड़ लेंगे। इंटीग्रेशन क्या करेंगे 4e⁻³ x dx कर देते हैं इसको, प्लस में फिर हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन ऑन dx नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ dx लिखना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का सुविधा होगा इसलिए हम क्या किए ऑन dx को लिखे। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका 4 कांस्टेंट है निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा e⁻³ dx प्लस 1 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका dx। चलिए क्या हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या करेंगे e⁻³ और x के साथ 3 कोफिशिएंट है ये बटे में हो जाएगा, प्लस ऑन तो है ही इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c यानी कांस्टेंट। अब क्या करना है हम लिखेंगे 3/4 e⁻ क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए x हो जाएगा प्लस c। ये आया हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग का दिया हुआ है x² ऑन माइनस ऑन बटे x² dx। चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर देखिए x² को फिर ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बटे में नीचे क्या है x² है, इसका x² को लिखते हैं और सारा में क्या है आपका इंटीग्रेशन लगा हुआ है। इक्वल टू देखिए x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा, यानी हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन x² माइनस क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में हो जाएगा पूरा का dx। अब इसको अलग अलग हम लोग करके तोड़ लेते हैं। x² dx को एक बार लिख लिए और माइनस और एक बार हम लोग लिखेंगे ऑन dx को लिखेंगे। अब बोलिए क्या हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन x² dx, ये 1 क्या है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx। अब बोलिए क्या हो जाएगा x² जो है ये क्या है फिर वही बच्चा वाला फॉर्मूला हम लोग जो लिखे एक बार क्या है x⁻n dx। इसका फार्मूला हम लोग लिखे थे x⁻n + 1 बटे n + 1 + c। और यहाँ क्या हो जाएगा होयर, क्या हो जाएगा बोलिए होयर में n नॉट इक्वल टू में होगा आपका -1। उसी हिसाब से हम इसको फिर क्या करना है हमको बनाना है। तो क्या हो जाएगा पावर में 2 है n का पोजीशन में तो यहाँ फिर इसके साथ 1 जोड़ना है, फिर नीचे में भी वैसे होगा सेम चीज। अब माइनस में क्या हो जाएगा आपका देखिए 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस क्या हो जाएगा c यानी कांस्टेंट। अब चलिए क्या हो जाएगा x⁻ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, नीचे में क्यूब हो जाएगा 2 और उनको जोड़ेंगे तो फिर x के साथ 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस c। अब बोलिए क्या हो जाएगा 1/3 x³ माइनस क्या हो जाएगा आपका x + c। ये था हम लोग का निकलना, हम लोग निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम लोग का हो गया। अब फिर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका 8 का सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा फिर हमको क्या करना होगा इरेज करना होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसी साइड में सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए हम लोग का 8वां नंबर जो है 8वां नंबर में हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c सारा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी सारा का dx हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फिर अलग अलग से इसको हम लोग लिखेंगे ax² इसको अलग से लिखेंगे dx, फिर प्लस में b x इंटू dx, फिर लिखिए c इंटीग्रेशन देंगे फिर dx। अब क्या करना है जितना कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से। क्या करना है सबको बाहर निकलना है। चलिए अब फिर इसको भी निकालेंगे b को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
एक्स डी एक्स होगा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए सी को निकाल देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। अब चलिए ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक बार हम दिखाए आपको, उसी के जैसा फिर हो जाएगा नहीं। पावर को हम लोग एक जोड़ देते हैं नीचे ऊपर में, और फिर देखिए क्या है ये बी है इंटू, चलिए यहाँ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। 1 + 1 पावर कुछ नहीं मतलब क्या है आपका 1 है, मान लीजिए कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। अब नीचे में भी हमको ऐसे करना है, ये सब चीज़ नहीं लिखना चाहिए, फिर भी आप लोग को सुविधा होगा इसीलिए हम लिख रहे हैं। और चलिए क्या हो जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब चलिए क्या हो जाएगा यहाँ, अब हो जाएगा हमारा ए इंटू आपका हो जाएगा एक्स क्यूब बटे में हो जाएगा कितना 3 प्लस बी बटे में हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको लिखिए क्या हो जाएगा 2 1 1 जोड़ेंगे तो, और फिर हो जाएगा मेरा सी एक्स प्लस सी। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 ए एक्स क्यूब प्लस 1/2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। सी को हम लोग देखिए यहाँ ये भी सी है ये भी सी है, तो सी की जगह में हम लोग इस बार कांस्टेंट के लिए इसको के मान लेते हैं, क्योंकि दोनों लग रहा है कि एक ही जैसा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग के मान लेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8वां नंबर जो था वो सोल्यूशन हो गया। अब फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग का है और एक बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम सोल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ इरेज कर देते हैं इसको नंबर को, और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 2x² प्लस e टू द पावर क्या है आपका e टू द पावर आपका है x, सारा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वही चीज करेंगे, अलग अलग इसको ले लेंगे। अब डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं इसको, फिर कांस्टेंट जो है उसको हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, डी एक्स प्लस इसको फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको फिर सेम टू सेम उसको हम उतारते हैं। चलिए इस क्या हो जाएगा ये 2 इंटू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 + 1 प्लस क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, प्लस क्या हो जाएगा आपका सी यानी कांस्टेंट। अब बोलिए 2 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3 बटे में क्या जाएगा 1 2 + 1 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये मेरा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं आप लोग का, इसको हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बाकी जो है धीरे धीरे सब कर देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, जब स्टार्ट किए हैं तो छोड़ने वाले नहीं है, सिर्फ आप लोग का सहारा चाहिए थोड़ा सा। चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम लोग का दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्या है ब्रैकेट √ओवर क्या है x है -1/√ओवर x, और सारा का क्या है फिर होल स्क्वायर भी दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है इंटीग्रेशन, बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका इंटीग्रेशन x³ + 5 x² - 4 बटे में हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका dx। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी लिख लेते हैं, तो हम लोग को एक साथ सॉल्यूशन करने में सुविधा होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटे में हो जाएगा रूट अंडर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x, ये क्या हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 वाला ये था आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या लिखे थे, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे में इतना, ठीक है। 12th क्वेश्चन नंबर जो है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटे में हो जाएगा रूट अंडर x और हो जाएगा आपका यहाँ dx। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक ही आज हम छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 10th, इंटीग्रेशन क्या है, रूट अंडर x माइनस 1 बटे रूट अंडर x का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो हम लोग का फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से सारा को हम तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के हिसाब से रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर बी स्क्वायर के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑन बटे रूट अंडर एक्स जो है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है माइनस है इसलिए -2 इंटू क्या हो जाएगा, ए मतलब रूट अंडर एक्स, बी मतलब क्या है ऑन बटे रूट अंडर एक्स। अब हमको सारा में इंटीग्रेशन लगाना है, तो चलिए इंटीग्रेशन जब हम लोग का क्या है कि रूट अंडर में अगर रहेगा और स्क्वायर में रहेगा तो क्या रूट हट जाता है, प्लस इसमें भी वैसे ही होगा, 1/x हो जाएगा, -2 इंटू ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर एक्स रूट अंडर एक्स। अब क्या है बचा मेरा क्या 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस 1/x माइनस 2 का 2, तो क्या हो जाएगा dx। सबको अलग अलग से हम फिर वही इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 dx। अब चलिए इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर dx हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये x²/2 होगा, इसको पूरा लिखिए नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। ये वाला क्या हो जाएगा 1/x dx का लॉग मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। चलिए ये क्या है गुना है। अब चलिए इसको हम लिखते हैं क्या 1 1 2 हो जाएगा, नीचे वाला भी 2 हो जाएगा, प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ क्या है xi माइनस गुना करेंगे 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा c कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो इसको लिखिए इसे 1/2 x² प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस 2x प्लस c। ये था हम लोग का सॉल्यूशन करना, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है वो है आपका इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटे में हो जाएगा आपका x², ये क्या है dx। अब चलिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग से डिवाइड करेंगे, q/x² प्लस
5x² बटे फिर नीचे में x², 4 बटे में आपका हो जाएगा क्या, x², और सारा में हम क्या लगाएंगे, ds लगाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा कितना, x बचेगा। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा x dx, इसको अलग से, और फिर देखिए प्लस 5, और इसको भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 बटे x² dx। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx माइनस 4 क्या है आपका, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 1 बटे x² क्या है, अब dx। चलिए इसको और एक काम करना था हमको, और एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब क्या है, इसका लिखना है dx माइनस 4, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 बटे में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में इसको कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसको फार्मूला में फिर सेटिंग करना है इसलिए। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x²/2, और बोलिए इसका क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर का -2 है, इसको फिर 1 जोड़ना है, यहाँ भी क्या करना है, 1 जोड़ना है, प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट c। अब चलिए क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5x माइनस क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर जो होगा क्या होगा, -1 में प्लस माइनस, ये बड़ा साइन 2 में माइनस है, 1 में प्लस है, इसलिए प्लस माइनस करने के बाद बड़ा का साइन, यहाँ भी वैसे ही होगा, -1 प्लस c। अब चलिए क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5x माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x इनवर्स 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1/2 x² प्लस 5x प्लस 4 बटे में इसको लिख सकते हैं इंटू 1/x प्लस c, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ये आया हम लोग का फाइनल आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर आया हम लोग का।